तो नमस्कार सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। क्लास हो चुकी है स्टार्ट। तो आज का हम लोग का मेन टॉपिक रहेगा मेरे प्यारे संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले आप लोग तो ये रिलेशन तो जान जाएंगे, बट उससे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संवेग क्या होता है। गतिज ऊर्जा तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से, उसके फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन प्लस डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन किससे डिनोट करते हैं हर एक चीज दिखा दिया था। बट संवेग को हमने नहीं जानना है, तो संवेग को हम लोग पहले जानते हैं। संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। संवेग होता क्या है? तो किसी पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही संवेग यानी कि मोमेंटम कहते हैं। अब ये याद रखना है कि द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? m से, वेग को v से, और यानी कि किसी पिंड के द्रव्यमान m मल्टीप्लाइड बाई वेग v इज इक्वल टू संवेग। अब संवेग को किससे डिनोट करते हैं? तो मेरे प्यारे याद रखना कि संवेग को डिनोट करते हैं मोमेंटम यानी कि p से डिनोट करते हैं। तो वहां से हम लोग का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? p इक्वल्स टू p यानी कि संवेग और इक्वल्स टू द्रव्यमान m इंटू v। समझ में आई बात? अब ये याद रखना है कि संवेग क्या है? संवेग एक सदिश राशि है। संवेग क्या है? संवेग एक सदिश राशि है और इसकी विमा की बात कर दिया जाए तो इसकी विमा होती है mLT पर -1। नोट कर लो, विमा होती है mLT और इस पे -1, ये होती है इसकी विमा और ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर बात कर दिया जाए इसके मात्रक का, तो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्यों, कैसे मात्रक? हम लोग अगर SI यूनिट की बात करें, द्रव्यमान का SI यूनिट किलोग्राम और वेग का मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। कौन सा? SI यूनिट हो जाएगा। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। राशि ये कैसी है? तो संवेग सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है? तो जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मेरे प्यारे अब ध्यान से समझना इस चीज को। काइनेटिक एनर्जी के का फॉर्मूला क्या होता है? तो के का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv², ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब सभी लोग को ये चीज पता होगा कि यदि किसी भी चीज के न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर है, उसके अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर डिवाइड कर दिया जाए तो उसके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। हम क्या करेंगे? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि 1 और 2 दोनों में किससे मल्टीप्लाई? द्रव्यमान m से मल्टीप्लाई करते हैं। m से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 ये mv² मल्टीप्लाई बाई m/m, ठीक है। अब यहाँ पे एक m और ये एक m, ये मिलकर क्या हो जाएगा? तो 1/2 m इंटू m² और ये v² है ही अपॉन में m, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू mv। तो इस mv के जगह पे अगर हम लोग P तो आराम से रख ही सकते हैं, इस mv के जगह पर P रख सकते हैं संवेग के फॉर्मूला से, बस वही करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ke इंटू mv की जगह पे P रख दिए, दोनों का स्क्वायर है यानी कि P का स्क्वायर और अपॉन में ये 2 इंटू m, तो 2 इंटू m, ये हो जाएगा इसका, ये इसका रिलेशन हो गया। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू संवेग का स्क्वायर अपान में द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, यानी कि 2m। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p² अपॉन में 2m, ये हो जाएगा आपका रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। और अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है आवेग। संवेग के बाद क्या आता है? आवेग। संवेग के बाद क्या आता है? आवेग। आवेग क्या होता है? आवेग होता क्या है? तो आवेग किसी पिंड के बल तथा किसी पिंड पर लगने वाला बल तथा समय
के गुणनफल को ही आवेग कहते हैं। किसी पिंड पर लगने वाला बल तथा उसके समय के ही गुणनफल को आवेग कहते हैं। अर्थात आवेग इक्वल्स टू बल गुणे समय, आवेग इक्वल्स टू बल गुणे समय। अब याद रखेंगे इसका मात्रक, बल का मात्रक एसआई न्यूटन और समय सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, या फिर डायरेक्टली बोल दो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसको भी बोला जा सकता है न्यूटन पर सेकेंड, इसको भी आराम से। राशि कौन सी है? तो यह अदिश राशि है। मीन्स अदिश राशि मीन्स कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत नहीं होती है, वो होता है आपका अदिश राशि। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर विमा की बात करें तो इसकी विमा भी होती है mLT पर -1, याद रखेंगे, ठीक है। अब एक टॉपिक इससे रिलेटेड, संवेग से रिलेटेड, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जिससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कहता है इसका लॉ? यह कहता है कि इसके नियम के अनुसार, इस संवेग संरक्षण सिद्धांत के नियम के अनुसार किसी पिंड पर, किसी भी निकाय या फिर किसी भी पिंड पर कोई बाह्य बल अगर नहीं लगाया जाए, कोई बाह्य बल अगर नहीं लगाया जाए तो उस निकाय का संवेग हमेशा एक समान बना रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बता दे रहा हूं अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये अपकेंद्रीय बल, ये हम लोग एक सेकेंड, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स और अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। गति को स्टार्ट कर देंगे अगली क्लास में, मोशन को स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस कर लिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में, अपना प्यार दिखाइए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।